वेलकम टू एसएम सिलेक्शन। आज है 19 नवंबर 2022। 19 नवंबर 2022 से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट भी आप लोग को बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए पहले निजी रॉकेट का नाम है विक्रम एस। आइए जानते हैं इसको लॉन्च किसने किया है। स्काई रूट एयरो स्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्काई रूट क्या है? स्काई रूट एयरो स्पेस भारत की एक प्राइवेट एयरो स्पेस कंपनी है। ये कब बनी थी? 12 जून 2018 को ये बनी थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। किसने बनाया था? पवन कुमार चंदना ने और नागा भरत डका द्वारा ये बनाया गया था। विक्रम यस की खासियत के बारे में हम जान लेते हैं। इसको किस कंपनी ने बनाया? स्काई रूट ने बनाया है। इसका वजन 546 किलो है। इसकी लंबाई 8 मीटर लगभग 26.2 फीट है। डायमीटर 1.24 फीट है। इसका पेलोड क्षमता जो होती है ये 83 किलो को 100 किलोमीटर ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता है इसकी। एटीपी रैंकिंग में भारत नंबर 1 पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ये एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले खिलाड़ी कार्लोस अलकराज बने हैं। ये मात्र 19 साल के हैं। स्पेन के कार्लोस अलकराज 19 साल एटीपी एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में नंबर वन स्थान पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी ये बने हैं। अब समझ लेते हैं एटीपी क्या है। एटीपी का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। यह जो है दुनिया भर में पेशेवर पुरुषों के टेनिस खिलाड़ियों के लिए विभिन्न टूर्नामेंट आयोजित करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रैंड स्लैम 2022 के विनर इनको हम लोग देख लेते हैं। इससे एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष विजेता राफेल नडाल, ये स्पेन के हैं। महिला एकल विजेता एस्ले बार्टी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। फ्रेंच ओपन 2022 पुरुष विजेता राफेल नडाल, महिला विजेता इगा स्विटेक। विंबलडन ओपन पुरुष विजेता नोवाक जोकोविच, महिला विजेता एलिना रिबाकिना। यूएसए ओपन कार्लोस अलकराज और महिला विजेता इगा स्विटेक। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। ये दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश ये भारत बन गया है। अभी अपना देश भारत बन गया है। जापान की जगह भारत कच्चे इस्पात के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। वर्तमान में सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश चीन है। जिसका विश्व के इस्पात उत्पादक का लगभग 57% हिस्सा है। सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन है। दूसरे नंबर पर कौन है? भारत है अपना। ये जापान से आगे निकल चुका है। भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। आइए प्रमुख उत्पादक देशों की चर्चा कर लेते हैं। कोयला में जो है चीन सबसे आगे है। अभ्रक में भारत, और भारत में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। तांबा में चिली। चांदी में मेक्सिको। सोना में दक्षिण अफ्रीका के जोहन्सबर्ग को सोने की खादान कहते हैं। चावल में चीन सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। आइए जान लेते हैं कहाँ किया जा रहा है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कब तक किया जाएगा? 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 नवंबर को कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में गीता यज्ञ में मुख्य कार्यक्रमों का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ एथलीट आयोग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शरद कमल अचंता बने हैं। अभी इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 1991
और 92 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहले विजेता विश्व शतरंज के विश्वनाथ आनंद थे और इसमें 25 लाख रुपए की धनराशि इनाम के तौर पर दी जाती है। शरद कमल को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। आइए अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के बारे में जान लेते हैं। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष पेट्रा सोरलिंग है। यह दुनिया में टेबल टेनिस की गवर्निंग बॉडी है। 1926 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मनीसरी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में किया गया है, पीथमपुर में इसका उद्घाटन किया गया। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश के पीथमपुर में महिंद्रा एंड महिंद्रा से पहले ग्रीनफील्ड फार्म मनीसरी प्लांट का उद्घाटन किया है। किसने किया है? हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। आइए अब मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये मैप में देखिए आप लोग मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। फैजल अली आयोग के द्वारा इसकी स्थापना की थी। फैजल अली आयोग में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाने की बात की गई थी। इसका उच्च न्यायालय जबलपुर में है। इसकी जिलों की संख्या 52 है। लोकसभा सदस्य की संख्या 29 है। राज्यसभा सदस्य की संख्या 11 है। विधानसभा सदस्य की संख्या 230 है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वर्तमान में राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हैं। इतना तो हो गया मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? अभी इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ये प्रवर्तन निर्देशालय मतलब ईडी के हेड हैं। ईडी के इनका एक साल कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। सरकार ने प्रवर्तन निर्देशालय के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल 1 और साल बढ़ाने का फैसला लिया है। संजय मिश्रा का कार्यकाल मूल रूप से 2020 में समाप्त हुआ था। इनका कार्यकाल 2 बार और बढ़ाया जा चुका है। आप समझ लेते हैं ईडी, आप लोग सुने होंगे ईडी ने जांच किया है। ईडी आप समझ लेते हैं ईडी है क्या। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करता है। यह मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेश मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2019 फेमा, आपसे पूछा जा सकता है फेमा क्या है। ये है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम एक्ट मतलब 2019। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुछ प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने किन देशों को निलंबित कर दिया है? ये रूस अभी और बेलारूस को निलंबित कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने 17 नवंबर 2022 को रूस और बेलारूस की राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समितियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। अब रूस और बेलारूस के पैरा एथलीट 2024 के पैरा ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। फटाफट अब चलते हैं जो कुछ नवंबर माह के रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सीवी आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल बने हैं? ये अभी पश्चिम बंगाल के राज्य के राज्यपाल बने हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 8वीं रैंक है। दो स्थान आगे आ गया है हमारा भारत। पहले 10वें स्थान पर था, अब 8वीं स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? ये मिजोरम में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट शुरू है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अरविंद विरमानी जी को नियुक्त किया गया है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य। काशी तमिल संगम कहाँ शुरू है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में काशी तमिल संगम हुआ है। संध्या देवनाथन किस कंपनी की भारत की प्रमुख बनी है? ये अभी मेटा की प्रमुख बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब्बास मुंतासिर का निधन हो गया है। वह कौन थे? बास्केटबॉल खिलाड़ी थी। ये पहले ऐसे बास्केटबॉल खिलाड़ी थे जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था।
डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की परीक्षा पहली बार कितनी महिला अधिकारियों ने पास की? ये 6 महिला अधिकारियों ने पास की, 15 ने प्रतिभाग किया था, जिसमें 6 महिलाएं उत्तीर्ण हो सकी। हाल ही में किस राज्य में बाजरा मिशन शुरू किया गया है? बाजरा मिशन शुरू किया गया असम राज्य में। अब 17 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 में G20 की अध्यक्षता हमारा देश भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? ये अभिजीत घोष थे, व्हाट्सएप इंडिया के प्रमुख, जो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान किसने शुरू किया? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है। किस देश ने भारतीय पेशेवरों के लिए 3000 वर्क वीजा जारी करने की मंजूरी दी है? ब्रिटेन के ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने 3000 वर्क वीजा जारी करने का मंजूरी दे दी है। 15 नवंबर को किस राज्य में पेशा अधिनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नवंबर को पेशा अधिनियम मध्य प्रदेश के में आयोजित लागू किया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस राज्य में शुरू हुआ है? ये उत्तराखंड में शुरू हुआ है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार इस दशक 2020-30 में भारत किस क्रम की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ये तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में शिव नरवाल और सागर डांगी ने कौन सा पदक जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये इन्होंने गोल्ड मेडल अभी जीत लिया है एशियाई एयरगन निशानेबाजी चैंपियनशिप में। अब 16 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर फटाफट देखते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, शरद कमल अचंता को। 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या कितनी हो गई है? ये हो गई है 800 करोड़। भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? फरीदाबाद में स्थापित किया जाएगा। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? कार्लोस सौरा को प्रदान किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के सदस्य में कौन बने हैं? ये मैरी कॉम, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, गगन नारंग, उपरोक्त सभी लोग बने हैं। सी विजिल 2022 रक्षा अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? ये पूर्वी समुद्र तट पर इसका रक्षा अभ्यास शुरू हुआ। सी विजिल। हरित ऊर्जा खुली पहुंच पोर्टल किसने लॉन्च की है? हमारे ऊर्जा मंत्री RK सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप 2024 किस देश में होगा? ये श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। जी शिवराम कृष्ण मूर्ति का निधन हो गया, ये कौन थे? ये फिल्म निर्माता हैं, महेश बाबू जी के पिता थे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। और डेली इसी तरह से आपको करंट अफेयर प्रोवाइड की जाएगी बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ, जिससे पेपर में आपके आने वाले एक भी क्वेश्चन को आप मिस न कर सकें। और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, SM सिलेक्शन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वीडियो में। धन्यवाद।